आज मैं बात कर रहा हूँ श्री श्री रविशंकर गुरुदेव के बारे में, जो विश्व स्तर पर एक आध्यात्मिक नेता एवं मानवतावादी धर्मगुरु हैं। उनके भक्त उन्हें आदर से प्रायः श्री श्री के नाम से पुकारते हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। रविशंकर का जन्म भारत तमिलनाडु राज्य में 13 मई 1956 को हुआ। आदि शंकराचार्य से प्रेरणा लेते हुए उनके पिता ने उनका नाम रखा रविशंकर। रविशंकर शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। मात्र 4 साल की उम्र में वे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ कर लेते थे। बचपन में ही उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। रविशंकर लोगों को सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। आज इन्हीं के अनमोल कथन को जानेंगे। स्वर्ग कितना दूर है, बस अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम स्वर्ग में ही हो। प्रेम कोई भावना नहीं है, यह तुम्हारा अस्तित्व है। वर्तमान ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, इसलिए इसे प्रेजेंट कहा जाता है। अपने हुनर को पहचानो और इसे सम्मान दो। विश्वास यह समझने में है कि आप जो चाहें वह पा सकते हैं। प्यार में गिरे नहीं, प्यार में उठे। खुशी कल में नहीं है, ये हमेशा वर्तमान में है। कामयाबी के पीछे ज़्यादा बेचैन न हो। अगर लक्ष्य साफ हो तो थोड़ा धैर्य रखें, सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो आप इसे अपने स्वभाव के कारण कर रहे हैं। कामना या इच्छा तब जागृत होती है जब आप खुश नहीं होते हैं। क्या आपने यह देखा है? जब आप बहुत खुश होते हैं तब संतोष होता है। संतोष का अर्थ है कोई इच्छा नहीं। बुद्धिमान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। कम बुद्धिमान वो है जो केवल अपनी गलतियों से सीखता है। मूर्ख बार बार वही गलतियां करता रहता है और उनसे कभी सीख नहीं लेता। नए विचारों के लिए दिमाग खुला रखें। सफलता के बारे में ज़्यादा चिंतित ना हो। अपना 100% दें और लक्ष्य पर फोकस रहें। हमेशा सहज रहने की चाह में आप आलसी हो जाते हैं। हमेशा पूर्णता की चाह में आप क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा अमीर बनने की चाह में आप लालची हो जाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ श्री श्री रविशंकर गुरुदेव के बारे में, जो विश्व स्तर पर एक आध्यात्मिक नेता एवं मानवतावादी धर्मगुरु हैं। उनके भक्त उन्हें आदर से प्रायः श्री श्री के नाम से पुकारते हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। रविशंकर का जन्म भारत तमिलनाडु राज्य में 13 मई 1956 को हुआ। आदि शंकराचार्य से प्रेरणा लेते हुए उनके पिता ने उनका नाम रखा रविशंकर। रविशंकर शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। मात्र 4 साल की उम्र में वे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ कर लेते थे। बचपन में ही उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। रविशंकर लोगों को सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। आज इन्हीं के अनमोल कथन को जानेंगे। स्वर्ग कितना दूर है, बस अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम स्वर्ग में ही हो। प्रेम कोई भावना नहीं है, यह तुम्हारा अस्तित्व है। वर्तमान ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, इसलिए इसे प्रेजेंट कहा जाता है। अपने हुनर को पहचानो और इसे सम्मान दो। विश्वास यह समझने में है कि आप जो चाहें वह पा सकते